एक्सक्यूज मी मैम। यस मैम एक्चुअली मैं जैसे ही रोल नंबर डाल रहा था पिछले वाले में मैम मीटिंग ओवर हो गई। नाम बताओ। मैम ऋषभ भार्गव। ऋषभ। भार्गव। ठीक है मैं चेक कर लूँगी बेटा, उसमें आपका जो टाइमिंग होगा ना ज्वाइन करने का उसके हिसाब से मैं लगा दूँगी points। मैम यस मैम कल वाला जो फर्स्ट वाला जो हुआ था वो लेक्चर मैंने किया था और सेकंड वाला अटेंड नहीं मतलब ज्वाइन नहीं हो पाया था मेरा। देन क्यों ज्वाइन क्यों नहीं हो पाया था? तो सेकंड वाले में अटेंडेंस लग गया, फर्स्ट वाले में लगा नहीं। जस्ट 1 सेकेंड, गिव मी अ मिनट। आप लोग को मेरा स्क्रीन दिख रहा है? यस मैम। ओके जो अपन ने 35 पेज पर कर लिया है ना वो अपन को आज करना था बेटा। आई एम इन बिटवीन सम क्लास, ओके प्लीज विल टॉक आफ्टर अ व्हाइल। ओके सो हम कहाँ थे? हाँ, कोई अटेंडेंस की बात कर रहा था। हु वाज इट? आप अपना नाम बता दो, मैं चेक कर लूंगी। कल अगर आप फर्स्ट वाले में थे तो मैं लगा दूंगी। मैम पंकज कुमार। ठीक है, तो इफ यू आर हैविंग माय नंबर प्लीज सेंड मी अ मैसेज। आई विल डू इट। ओके किया था वो मीटिंग को ठीक है, मैं देख लूंगी मैसेज किया बेटा, था है ना? मैं आपके नंबर पे व्हाट्सएप। ओके मैं देख लूंगी। ठीक। एडमिट ऑल का ऑप्शन के just give me 1 minute, okay? I'll start. ठीक है, तो हम बात कर रहे थे। ऑल ऑफ यू प्लीज म्यूट योरसेल्फ। Okay, so we have discussed the approach which has been used in machine learning as well as deep learning, and the difference between this approach and the traditional approach which we're using previously. Okay, so now I'm coming back to deep learning. Since I have given you a brief introduction about what is machine learning and about what the approach machine learning is using, अभी मैंने just आपको बताया कि deep learning जो है वो भी approach यही use करता है। What approach I'm talking about? I'm talking about the approach of giving the data to the system, presenting the data to the system for observation, and based on this observation, train a model, and that model is used further for performing, for performing the task. Now एक्चुअली क्या होता है कि जो डिफरेंट हमने ये तो बोल दिया कि डीप लर्निंग भी वही अप्रोच यूज कर रहा है जो मशीन लर्निंग यूज कर रही थी। नाउ व्हाट इज द डिफरेंस? ओके, सो द डिफरेंस इज दैट
for implementation part, this I have told you earlier as well in the very beginning of yesterday's class, that for implementation part, deep learning uses artificial neural network. For implementation part, it uses artificial neural network for for making that model. हमने ये बोला कि हम डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं एंड देन उस डेटा को ऑब्जर्व करके हम एक मॉडल बना रहे हैं, और उस मॉडल को हम यूज कर रहे हैं किस चीज के लिए? उस मॉडल को हम यूज कर रहे हैं टास्क को परफॉर्म करने के लिए या प्रेडिक्शंस के लिए, क्योंकि मैक्सिमम जो मशीन लर्निंग की चीजें होती है प्रेडिक्शंस पे बेस्ड होती हैं, ठीक है। सो मतलब जो भी टास्क है हमारा, उस टास्क को परफॉर्म कर रहे हैं हम उस मॉडल को यूज करके। अब हमने ये वाला पार्ट नहीं बताया कि हम जो मॉडल है उस चीज जो हमने डेटा दिया है उसको ऑब्जर्व करके हम मॉडल बना रहे हैं, तो कैसे बना रहे हैं, ठीक है। सो देयर आर डिफरेंट टेक्निक्स फॉर डूइंग द सेम थिंग। एंड मशीन लर्निंग जो है उसमें हमने, अगर आपने थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो, तो हम उस चीज को करने के लिए जैसे हम SVM यूज करते हैं, हम डिसीजन ट्री यूज करते हैं, और हम बहुत सारी अलग अलग टेक्निक्स हैं जो हम ट्रेनिंग के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो डीप लर्निंग है उसमें मशीन लर्निंग से सिर्फ यही डिफरेंस है कि जो ऑब्जर्वेशन हम डेटा को देते हैं, the thing which is similar in deep learning and machine learning is that we are giving data to the system, we are making the system to train a model, to build a model based on that particular data, and then will use that model for further performing the task, okay. But the technique which is being used for building the model based on the data differs from machine learning to machine learning and deep learning. And deep learning में हम उस चीज के लिए artificial neural network यूज करते हैं। अब थोड़ा समझ में आया? Are you all with me? Yes, ma'am. समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको उस टाइम कहा था कि अभी शायद आपको उतनी चीज समझ में नहीं आ रही है, बट आफ्टर आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज मशीन लर्निंग, इतना पार्ट आपको समझ में आ जाएगा। नाउ अगर ये जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की बात बची, तो ANN क्या होता है, उसका बेसिक नेटवर्क, वो मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाऊंगी नेक्स्ट क्लास से। इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन मैंने आपको ऑलरेडी दे दिया था, सो आई एम मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। अच्छा, एक चीज और बताऊं मैं, ये जो नेटवर्क आप यहाँ पर देख रहे हैं, ठीक है। सो जस्ट 1 सेकेंड, ये जो नेटवर्क आप यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने आपसे कहा था कि दीज आर द नोड्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द in your network, in your neural network. So these nodes are basically called as neurons. If we talk about specifically neural network, artificial neural network, in biological neural network as well, biological neural network is basically the network which is present inside our brain. ह्यूमन ब्रेन में जो नेटवर्क होता है ना, हमने पढ़ा होगा, थोड़ा बहुत आप लोगों को आइडिया होगा कि न्यूरॉन्स होते हैं, है ना। न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब न्यूरॉन्स जो है वो बहुत बेसिक आप ये कह सकते हो कि आपका ब्रेन जो है उसमें एक नेटवर्क टाइप का है, उसमें एक हाईली कनेक्टेड डेंस नेटवर्क है which is having large number of neurons, and those neurons are connected with each other with huge number of connections. Okay, so if we talk about the biological neural network which is present inside the brain of a human being, then also the basic node or the basic basic unit which is used in this network is known as न्यूरॉन। बायोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क में भी हम उसको बायोलॉजिकल न्यूरॉन बोलते हैं, और जो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क होता है उसमें हम उसको आर्टिफिशियल न्यूरॉन बोलते हैं। हियर इन दिस डायग्राम यू कैन सी दैट देयर आर वेरियस नोड्स एंड दीज नोड्स आर नोन एज न्यूरॉन्स। ओके, सो न्यूरॉन बेसिकली होता क्या है? न्यूरॉन इज लाइक यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है, आप देख सकते हो। आर यू ऑल एबल टू सी माई स्क्रीन, दिस PPT? Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ma'am. so यहाँ पर आप देख सकते हो that if this is a neuron, this is a very very basic or very simple example of neuron, and this, if we are giving hot water to the neuron and cold water to the neuron, so basically this neuron is what it is, a kind of knob
जब आप उसको या आप यहाँ पे एक लाइन देख सकते हो, अगर वो नॉब जो है वो इस साइड रहेगा सो इट विल गिव यू हॉट वाटर, और वो नॉब इस साइड रहेगा तो वो कोल्ड वाटर देगा। तो बेसिकली न्यूरॉन क्या है, ये न्यूरॉन आप ये देखो कि उसको हम जो डेटा दे रहे हैं उस डेटा के हिसाब से वो आपको आउटपुट दे रहा है। ओके, आ रही है बात समझ? यहाँ पर जो हम लोग जो नॉब है, दिस इज नथिंग बट योर इनपुट। यहाँ पे हम उसको इनपुट में ये नॉब की पोजीशन दे रहे हैं, और हमने उसको पहले से प्रोग्राम कर रखा है, न्यूरॉन को इस तरीके से प्रोग्राम कर रखा है कि अगर ये नॉब जो है ये क्या है यहाँ पर रहेगा तो हमें उसको हॉट वाटर, हमें आउटपुट में हॉट वाटर देना है, और अगर वो नॉब इस साइड रहेगा तो हमें आउटपुट में कोल्ड वाटर देना है। सो दिस न्यूरॉन इज नथिंग बट a small unit which is taking certain input, processing it and giving the output according to the input. Are you able to understand? समझ में आया इतना? Yes, ma'am. ठीक है। और जो आपका न्यूरल नेटवर्क है, दैट इज बिल्ड अप ऑफ ह्यूज नंबर ऑफ न्यूरॉन्स ऑफ दिस काइंड। जो न्यूरॉन है वो एक बेसिक प्रोसेसिंग करता है। मैं आपको पूरा टर्मिनोलॉजीज के साथ समझाऊंगी, बट मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट बता रही हूँ अभी कि क्या होता है। उसके बाद जो टर्मिनोलॉजीज हैं, जो बुक्स में लिखा हुआ है, जो हमें पढ़ना है, वो सारी चीजें मैं आपको मंडे से जो भी हमारी क्लास होगी उसमें मैं एक एक टॉपिक लेके आपको एक्सप्लेन करूंगी। बट हियर आई एम टेलिंग यू व्हाट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द कोर कॉन्सेप्ट। अगर आपको ये चीजें समझ में आती है ना कि बेसिकली हो क्या रहा है, हम सब पढ़ लेते हैं कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या है, उसमें न्यूरॉन्स क्या होते हैं, उसमें क्या क्या हो, मतलब क्या क्या उसके फीचर्स होते हैं, क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, कैसे काम करता है, लेकिन हम लोग को ये नहीं पता होता है कि एक्चुअली में हम ये सब क्यों कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको एक आइडिया देने के लिए ये सारी चीजें बता रही हूँ कि न्यूरॉन जो है वो एक बेसिक यूनिट है। जो क्या करता है, उसका बेसिक काम क्या होता है, इट टेक्स इनपुट, it performs certain kind of processing over that input, and on the basis of the input as well as the processing which has been done on the input, it is giving some output. Okay, so this is nothing but a neuron, and if we are connecting various this kind of neurons in us, in and forming a large network, then it will be known as neural network, artificial neural network. Since we are not able to make biological neural network, so that is why we'll call it artificial neural network. Okay, so now till now I have told you what is machine learning, what is the difference between machine learning and deep learning, what is the similarity between machine learning and deep learning, and then I have told you what is artificial neural network, and artificial neural network is getting used in with the machine learning technology, and उस चीज को हम लोग deep learning कहते हैं। Now अब simple neural network या बोलो simple artificial neural network और deep learning neural network में क्या difference है, इसको आप DNN भी बोलते हो, simply deep neural network। DNN is a very हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे उसको आगे, so इसलिए आप इन टर्मिनोलॉजी से जितना आसान, मतलब जितना आप इनको समझ लो और फ्रीक्वेंटली यूज करना सीख लो, वो आपके लिए ठीक रहेगा। सो अगर हम बात करते हैं सिंपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क की और डीप लर्निंग न्यूरल नेटवर्क की, सो yesterday as well I have told you, if an artificial neural network is consisting of more than 2 hidden layers, then we'll say that it is a deep neural network. So here I'm demonstrating the same thing using a diagram. यहाँ पे आप देख सकते हो सिंपल न्यूरल नेटवर्क है, आप बोलो कि सिंपल आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क है, जिसमें हमारे पास एक इनपुट लेयर है, एक आउटपुट लेयर है एंड एक हिडन लेयर है। ठीक है, so I have told you yesterday as well that the neurons, the only difference in artificial neural network and a normal network is that we are grouping the neurons, we are grouping the nodes in a specific format। और उसको हम कैसे करते हैं, जो इनपुट लेयर में हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, मतलब कुछ न्यूरॉन्स को हम लोग इनपुट लेयर में रखते हैं, कुछ न्यूरॉन्स को हम लोग आउटपुट लेयर में रखते हैं, और कुछ न्यूरॉन्स को हम लोग हिडन लेयर में रखते हैं। जो इन बिटवीन लेयर होती है उनको हम हिडन लेयर्स बोलते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर्स हम आगे पढ़ेंगे, बट अभी जो कोर कॉन्सेप्ट अभी यहाँ हमें पढ़ने का है वो ये है कि सिंपल न्यूरल नेटवर्क में आप यहाँ पे देखो सिर्फ एक हिडन लेयर है। अब अगर यहाँ पे हिडन लेयर्स बढ़ जाती हैं, कम से कम 2 या उससे ज्यादा होती हैं, then we'll say that deep learning say that this network is a deep neural network. Is it clear? Yes, ma'am. Is it clear to all? Yes, ma'am. Yes, ma'am. समझ में आया? Yes, ma'am. Okay, so ये I think आज के लिए इतना काफी है।
So ये हल्का सा मैं आपको बता देती हूँ. These are the things where deep learning is getting used nowadays. Actually deep learning and machine learning is using everywhere. ठीक है, हम Google use करते हैं, so Google का जो search engine है it is using deep learning. ठीक है, हम लोग हम Amazon यूज करते हैं, हम बहुत सारी डिफरेंट चीजें यूज करते हैं. जो भी अभी आप इनफैक्ट अभी तो हम इस सिनारियो में हैं कि जहां पर भी आप जो भी एप्लीकेशन सोच सकते हो, मतलब जो भी आप फील्ड सोच सकते हो, ऑलमोस्ट एवरी फील्ड इन दिस वर्ल्ड इज यूजिंग डीप लर्निंग एंड मशीन लर्निंग फॉर इम्प्लीमेंटेशन पार्ट. ओके, सो देयर आर वेरियस फील्ड्स, देयर आर वेरियस एप्लीकेशंस. हम धीरे धीरे करके जब भी हम कोई स्पेसिफिक चीज पढ़ेंगे ना, तो आई ट्राई टू इनकॉर्पोरेट अ डिफरेंट एग्जाम्पल फॉर दैट. जैसे आज मैंने आपको स्पैम फिल्टर का बताया, तो थोड़ा सा स्पैम फिल्टर भी आपको क्लियर हो गया होगा. सो जैसे जैसे हम लोग डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे, तो मैं हर बार आपको एक नया एग्जाम्पल लेके एक्सप्लेन करूंगी ताकि आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएं. ठीक है, सो दीज आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स विच आई हैव इंक्लूडेड इन दिस पीपीटी. आप चाहो तो देख सकते हो. ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. These are the frameworks which could be used for implementation part of deep learning. And since we are having lab as well in deep learning subject, so मैं चाहती हूँ कि थोड़ा मैं आप लोग को implementation part भी पढ़ाऊँ. Although it is, मैं थोड़ा डरा नहीं रही हूँ आपको, but it is a bit difficult. And frankly telling you, it is a bit difficult, because if we compare deep learning implementation with machine learning implementation, so in machine learning का implementation much more easier है. This is what I felt, because deep learning में जो चीजें आती हैं, जो चीजें यूज होती हैं, बिकॉज ऑफ इट्स ह्यूज कंप्यूटिंग कंप्यूटिंग सिनारियो, ये ऐसी चीजें यूज करता है जो थोड़ा सा समझना डिफिकल्ट हो जाता है. ऐसा नहीं कि हम नहीं समझ सकते, बट मैं आपको कोशिश करूंगी पूरा समझाने की. सो दीज आर द फ्रेमवर्क्स which can be used for implementation part of deep learning. TensorFlow, Theano, Keras, Caffe, Torch, these are various frameworks. There are certain other frameworks as well. So मैं जो आपको लैब में लेने वाली हूँ, that is TensorFlow, जो सबसे ज्यादा यूज होता है डीप लर्निंग के लिए. Keras भी होता है, दूसरे भी होते हैं. इनफैक्ट कुछ चीजें जो है वो Keras और TensorFlow को का मिक्स होके यूज होता है. बट अभी सिंस हम लोग जो स्टार्ट कर रहे हैं, एंड आई डोंट नो हाउ मच आर यू एबल टू, आई मीन मुझे नहीं मालूम कि आप लोग कितना कोडिंग कर लेते हो, एंड हाउ मच यू आर compatible with Python and the machine learning implementation part. So let me start it once, and थोड़ा सा पीछे का बैकग्राउंड भी पढ़ना पड़ेगा ताकि हम लोग आगे का समझ पाए. But I'll try to explain deep learning implementation using TensorFlow. Okay, so this is all about today's class. किसी को कोई क्वेश्चन पूछना हो तो आप पूछ सकते हो, ताकि हम मैं कल मंडे से आप लोगों का जो एक्चुअली आई हैव इंक्लूडेड द इंट्रोडक्शन ऑफ रेनफोर्समेंट लर्निंग एज वेल, बट वो चीज़ मैं आप लोगों को एक्चुअली वो मैं आपको बाद में समझाऊंगी. बस अभी मैं आपको इतना बता देती हूँ कि जो रेनफोर्समेंट लर्निंग है, डीप लर्निंग रेनफोर्समेंट लर्निंग में बहुत ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस है. मतलब दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं है. Deep learning is a subfield of machine learning, as we have discussed previously. And जो reinforcement learning है, it is a specific type of machine learning. If we are studying the types of machine learning based on human supervision, here you can see on my screen, this is the various types of machine learning based on different scenario. If we see the types of machine learning based on human supervision, so there are three types of machine learning: supervised, unsupervised, and reinforcement. And reinforcement is a type of machine learning based on human supervision. This is all which मतलब जो मैं अभी आपको इतना ही बता रही हूँ reinforcement learning के बाद, I mean reinforcement learning के बारे में. बाकी हम लोग पूरा डिटेल में थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, बिकॉज इट इज अ बिट डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट. थोड़ा सा हम मशीन लर्निंग समझ लें, थोड़ा हम डीप लर्निंग समझ लें, उसके बाद हम रेनफोर्समेंट लर्निंग पे आएंगे. ओके, सो दिस इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. किसी को कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो. From Monday onwards, I'm going to take specific topics and study it in detail. Okay? किसी को कुछ पूछना है? Anyone? Okay, so okay, so thank you so much. I'm stopping it. I'm ending the meeting. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, Bye-bye. ma'am. Bye, bye, ma'am.